नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके चक्कर में पड़कर आपके अक्सर पैसे बर्बाद होते हैं, आपका समय बर्बाद होता है, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, सब कुछ आपका बर्बाद हो रहा होता है। उस पर बात करते हैं। अक्सर आप यूज करते हैं सोशल मीडिया में आप अक्सर यूज करेंगे क्या? आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैसेंजर यूज करते हैं, थ्रेड एक आता है उसको यूज करते हैं, आप चाहे जो भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है और जाने क्या क्या है, ये आपको भली भांति इन सब चीज़ों से आप परिचित हैं कि आप कौन कौन से साइट को यूज करते हैं। वहाँ पर होता क्या है कि अक्सर आपको अननोन पर्सन के वीडियो कॉल आते हैं। जैसे आपने लड़के के नाम से आईडी बनाया है, तो सामने से कॉल करने वाला जो होगा ना, कोई लड़की होगी, सामने से कॉल करने वाला कोई लड़की होगी, किसी लड़की का उधर से वीडियो कॉल डायरेक्ट आता है। फिर लड़के होते क्या है, लड़के तो अंदर से हरामी ही होते हैं। उनको लगता है क्या कि लड़की मिल गई, सामने से फोन करने वाली को लगता है कि आज मुर्गा मिल गया है, कटेगा और सब में बटेगा। फिर वो शुरू होता है ये सिलसिला बात करने का। वो वीडियो कॉल पे बात करना शुरू करता है, वो आपके साथ कुछ इंटीमेट सीन क्रिएट करवाना चाहता है और उन सब चीज़ों का वो क्या करता है, रिकॉर्ड करेगा उन सब चीज़ों को, या करेगी, जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, सामने जो भी हो, क्या करेगा, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। वो रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद फ़ोन आपका कटता है और वही वीडियो, वही फ़ोटो जो है आपके फ़ोन पे आता है। जहाँ आप बात कर रहे थे ना, व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, मैसेंजर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और भी जाने जो जो भी है उन सब पे, उसी पे डायरेक्ट आता है। फिर थोड़ी देर के बाद आपके न्यूड फोटो, न्यूड वीडियोज आते हैं और जो जो हरामीपनी आपने जो किया होता है ना उस वीडियो में, उस कॉल के दौरान, वो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का। तो यदि आप लड़का हैं तो आपसे क्या करेगा, वो आपसे पैसे वो ऐंठना शुरू करता है, आपसे वो पैसे की डिमांड शुरू करता है। और लड़की जो है, सामने यदि लड़की है तो उससे वो फिजिकल नीड पूरा करने के लिए वो डिमांड करेगा कि मेरा फिजिकल नीड तुम पूरा करो, मेरे साथ रिलेशन बनाओ, ये डिमांड होगा। यदि लड़का है आप, तो आपसे होगा क्या कि आप हमें पैसे दो इतना, तब ये वीडियो हटेगा, नहीं तो ये वीडियो जो है अब और भी सोशल मीडिया पे डालने जा रहा है। उसके बाद क्या करेगा, वो उसको कहीं कहीं डालना शुरू करता है, फिर ये वीडियो धीरे धीरे फैलना शुरू होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि क्या होता है, आपका सत्यानाश होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं साइबर थाने में जाकर इसका आवेदन देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जिनको अपने इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल होता है, उनको लगता है कि ये तो मेरा कचरा कर गया। तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि इसी चक्कर में पड़कर वो लोग सुसाइड कर लेता है, आपने देखा होगा। तो ध्यान रखें भाई, ऐसा कुछ करने का जरूरत आपको नहीं है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। एक बात को याद रखें कि अननोन पर्सन हो या जान पहचान का कोई भी परिचित हो, यदि आप उससे भली भांति परिचित नहीं हैं तो आपको उससे वीडियो कॉल पे डायरेक्ट बात नहीं करना चाहिए। यदि आपने गलती कर दिया है, कुछ ऐसा हरामीपनी आपने किया है जो उसने रिकॉर्ड कर लिया है, तो रिकॉर्ड कर लिया है, अब उसमें क्या होता है, आप फंस जाएंगे। उसको हटाने के लिए होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने एक साइट जारी किया है। आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे या क्रोम ब्राउजर पे सर्च करेंगे, NCII.org, इसको आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद पहले वाली साइट को आप खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए यहाँ खुल रहा है, ये फोटो से आप कुछ समझ रहे होंगे, आप इतने समझदार हैं, यदि इतना कुछ कर्म कांड कर चुके हैं तो इतना चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखो भाई, व्हाट डू यू इफ समवन इज थ्रेटनिंग टू शेयर योर इंटीमेट इमेज। आपको क्या करना चाहिए जब कोई आपके प्राइवेट मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है, आपके न्यूड, या सीधा सीधी भाषा में कहे ना कि कोई आपके न्यूड या सेमी न्यूड फोटो या वीडियोज को कोई रिकॉर्ड कर लेता है और उसको डालने के लिए कहता है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ कहता है यू आर नॉट एलोन, आप अकेले नहीं हैं, आपको डरने की जरूरत अब नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से आप देखें, वी आर हियर टू हेल्प, यहाँ हम हैं हेल्प करने के लिए। आपने हरामीपनी किया है तब क्रिएट योर केस, आप अपना केस बनाएं। यहाँ पर यहाँ देखेंगे 10% का बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा, एक स्टेप 10% का होता है, 100% होगा आगे चल के।
इसको ध्यान से देखेंगे, कहता है क्रिएट योर केस, स्टॉप NCCI ओनली एक्सेप्ट्स नॉन कंसेंसुअल इंटीमेट इमेजेस एंड वीडियोज, इन एलिजिबल मीडिया विल नॉट बी रिमूव्ड। आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, इसीलिए इसने मोटा मोटा लिख दिया है कि ये स्टॉप NCCI केवल उन्हीं वीडियोज को रिमूव करता है, उन्हीं वीडियो को हटाएगा जो आपके सहमति के बगैर बनाया गया है। जैसे हमने कहा ना कि आप शुरू करते हैं उससे वीडियो कॉल पे बात करना, आप कर्म करना शुरू करते हैं, दूसरे साइड से कांड होना शुरू होता है, कर्म और कांड एक साथ चल रहे होते हैं, उसके बाद आप फंसेंगे। इन एलिजिबल मीडिया विल नॉट बी रिमूव्ड। अब इसका मतलब यह है कि कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे सनी लियोन का आपने नाम सुना है, पहले जो वीडियो आते थे उसके, वो वीडियो अपने अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग हैं, एप्स्टीन फाइल वाले लोग को देख लो, इन सब चीज़ों के वीडियो को ये नहीं हटा सकता है, ठीक है। अब इसने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को लिखा है, ये लिखा है RU, ये सब पढ़ते चलेंगे कि आप न्यूड हैं कि सेमी न्यूड हैं, ठीक है। इसको आप देखेंगे आगे क्या लिखा गया है। या फिर शो ए सेक्सुअल एक्ट, यानी आप सेक्स कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल एक्ट की तरह कुछ एक्टिंग कर रहे होते हैं जहाँ दिख रहा है कि आप सेक्स कर रहे हैं। यू आर ओवर 18 ईयर ओल्ड इन द इमेज, आप 18 वर्ष से अधिक हैं इमेज या वीडियोज में। ये देखिए वी एक्सेप्ट, ये किन किन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है ये बताया इसने। कहता है कि न्यूड, सेमी न्यूड और सेक्सुअल इमेजेस दैट यू डू नॉट कंसेंट टू बी पब्लिश्ड ऑनलाइन, यानी वैसा न्यूड या सेमी न्यूड वीडियोस जिसकी आप सहमति नहीं देते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालने के लिए, उन सब चीज़ों को ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सिंथेटिक फेक, ये सब चीज़ों को लेता है। आगे कहता है वी कैन नॉट एक्सेप्ट, ये क्या नहीं लेता है, कमर्शियल और प्रोफेशनल इमेजेस। जैसे पोर्न स्टार हैं, उनके वीडियोस को ये नहीं लेगा, क्योंकि उनका वो पैसा है, उन सब चीज़ों को इससे कोई लेना देना होता नहीं है। बहुत सारे कवर पिक्चर पे आपने देखा होगा जो मॉडल्स होती हैं लड़कियां, उनके सेमी न्यूड फोटो आपको दिख जाएंगे, बिकनी वाले फोटो, कंगना रनौत जैसी फोटो आपको दिख जाएंगे। तो उन सब चीज़ों को ये क्या करता है, वो नहीं लेता है। अब यहाँ से देख लीजिए, आगे पढ़िएगा, इसमें सब लिखा हुआ है। ऑडियो रिकॉर्डिंग को नहीं लेता है, स्क्रीनशॉट को नहीं लेता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं स्क्रीनशॉट कर रहा है, ये सब चीज़ों को ये नहीं लेगा। आप एग्री करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष से अधिक के हैं, तो मान लो कि हमने कहा कि हमने 18 वर्ष से अधिक के हैं। अब यहाँ से कहता है कि वीडियोज में कौन दिख रहा है, माई सेल्फ, मी एंड समवन आई नो समवन एल्स, मैं दिख रहा हूँ, मेरे साथ कोई और है जिसको मैं जानता हूँ, या फिर कोई और है। तो मान लो कि माई सेल्फ मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद 3 स्टेप हमने चला, 30% क्लियर है, दिख रहा है। अब यहाँ कहता है आई एम इन ए पब्लिक प्लेस, आई एम इन ए प्राइवेट प्लेस। आप कहाँ हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे आपका वीडियो या फोटो उसको रिकॉर्ड किया गया है, नंगे धड़ंगे बिना कपड़े के, आधे अधूरे, या फिर किसी प्राइवेट प्लेस पे, जैसे होटल में, किसी रूम में, किसी लॉज में, या फिर जहाँ भी है वो। हमने कहा कि हम प्राइवेट प्लेस पे हैं, मान लिया हमने। अब यहाँ से आपको बताना है कि कपड़े की स्थिति आपकी क्या है, आई एम न्यूड और सेमी न्यूड, आधे अधूरे कपड़े में कि पूरा बिना कपड़े के हैं। यहाँ कहता आई एम फुली क्लॉथेड, या पूरी कपड़े पहने हुए हैं। जो परेशानी आपको होगी इसी कंडीशन में होता है, न्यूड और सेमी न्यूड वाले में होता है। हरामीपनी आप यहीं कर रहे होते हैं तो यहीं पर आपको परेशानी होता है। यहाँ कहता है कि यहाँ पर देखो कि आई एम इंगेजिंग इन ए सेक्सुअल एक्ट, क्या आप सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, ये पूछता है आप कि किसी सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उस तरह की कुछ एक्टिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो हाँ, लड़के ऐसे ही होते हैं, चूंकि ऊपर वाले ने उनको ऐसे ही बना के भेजा है कि भाई तुम यही काम करोगे, फंसोगे ऐसे ही करके। यहाँ देखो कहता है हैव एनी ऑफ योर इंटीमेट इमेजेस वीडियोज ऑलरेडी बीन शेयर्ड ऑनलाइन, क्या इस तरह का कोई इंटीमेट फोटो या वीडियो आपका पहले से भी इंटरनेट पे ऑनलाइन डाला हुआ है, ये आपको बताना है। मान लो कि हमने कहा कि हाँ भाई डाला हुआ है। अब आओ, यहाँ कहता है इफ एनी ऑफ योर इमेज वीडियोस हैव ऑलरेडी बीन शेयर्ड ऑनलाइन, यदि पहले से आपका कोई इमेज या वीडियो
ऑनलाइन शेयर किया जा चुका है कहीं भी। तो आपसे बताया गया है द फास्टेस्ट वे टू गेट हेल्प मे बी रिपोर्टिंग डायरेक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म। जिस प्लेटफॉर्म पर उसने डाला है उस न्यूड आपके वीडियोज को, उसी जगह पे इसको आपको रिपोर्ट करना होगा। जैसे फेसबुक में रिपोर्ट करने का दिया होता है ना, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट वीडियो, रिपोर्ट फोटो लिखा होता है, ठीक उसी तरह वहां पर रिपोर्ट करने का आपको ऑप्शन दिख जाता है। टू लर्न हाउ टू रिपोर्ट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे रिपोर्ट करना है फोटोज या वीडियोज को, उसके लिए कहता है विजिट आवर रिपोर्टिंग गाइड। इसके रिपोर्टिंग गाइड है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। क्लिक हेयर पे करेंगे, यहाँ पे तो क्लिक करेंगे, ये लेके चला जाएगा, रिडायरेक्ट करेगा उस साइट को। हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया, हम आ गए हैं 7वें स्टेप पे। 7वें स्टेप पे आने के बाद आपसे क्या मांगा गया है, ये देखिए, select the images videos on your device that you would like to protect। अब सुनो भाई, सबसे पहले एक मोटे मोटे अक्षर में यहाँ पर एक चीज लिखा गया है, इसको देखेंगे, इमेजेस वीडियोज डू नॉट लीव योर डिवाइस। इमेज और वीडियोज जो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे ये आपके फोन से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, उसका वजह आप सुनिए क्या लिखा गया है। कहता है कि सिलेक्ट द इमेजेस वीडियोज ऑन योर डिवाइस दैट यू वुड लाइक टू प्रोटेक्ट। जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वैसे वीडियोज या फोटोज को। रिमेंबर योर इमेजेस वीडियोज डू नॉट लीव योर डिवाइस। आप याद रखें कि आपका वो फोटो या वीडियो आपके फोन से, आपके सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, जो भी आपका डिवाइस है उसी में वो रहेगा। दे विल ओनली बी स्कैन सो ए यूनिक हैश और डिजिटल फिंगरप्रिंट कैन बी जनरेटेड। कहता है कि केवल उनको स्कैन किया जाएगा ताकि एक हैश को जनरेट किया जा सके या फिर एक डिजिटल फिंगरप्रिंट को जनरेट किया जाए। कहता है कि वंस जनरेटेड द हैश विल बी शेयर्ड विथ द पार्टिसिपेटिंग कंपनीज। एक बार उस हैश को इसने जनरेट किया तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंपनी को उस हैश को भेज देता है। आगे कहता है कि प्लीज मेक श्योर यू आर सिलेक्टिंग द करेक्ट इमेजेस वीडियोज फ्रॉम योर गैलरी एंड चेक द फाइल नेम बिलो टू इंश्योर यू आर हैशिंग द करेक्ट इमेजेस या वीडियोज। सबसे जरूरी बात यही है कि जिस फोटो या वीडियोज को आप डाल रहे हैं उसको एक बार दोबारा से चेक कर लें कि क्या उसी फोटो वीडियोज को आपको डालना है कि दूसरे को। ऐसा ना हो कि भाई गलती से कोई और वीडियो डाल दो, कोई और फोटो डाल दो, डालना है किसी और को, कोई और डाल दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इंश्योर करना है कि वही फोटो और वही वीडियो है। यहाँ कहता है कि सिलेक्ट फोटोज या वीडियोज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये रिडायरेक्ट करेगा आपको आपके फोन की गैलरी पे, आपके डिवाइस के गैलरी में। वहां से आप फोटो वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। आगे कहता है कि यू कैन सेलेक्ट अप टू 20 फोटोज या वीडियोज पर केस। एक केस में आप 20 फोटो या वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें अपलोड आप कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेगा, फिर कुछ कहेगा, उसको करेंगे प्रोसेस को। ये 100% जैसे होगा आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड मिल गया, उसको नोट कीजिए और आप अपने केस को चेक कर सकते हैं। तुरंत ही गृह मंत्रालय द्वारा इसको चेक किया जाता है और वहां से आपके फोटो वीडियो जितने भी प्लेटफॉर्म पे डाले गए होंगे, आप ध्यान रखिए, सभी जगहों से इस फोटो वीडियो को तुरंत वो हटा दिया जाता है। यहाँ से आपको 3 स्टेप और आगे बढ़ना होगा और 100% पे आप चले जाएंगे। आपको मिल गया क्या, केस नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से चेक केस स्टेटस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए केस नंबर जो मिलेगा उसको आप डाल दीजिए। पासवर्ड डालिए, आपको जनरेट करने के लिए कहेगा, जनरेट करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं सर्च केस। आप सर्च केस पे क्लिक करेंगे तो उस केस के बारे में आपको मालूम चल जाएगा डिटेल में कि यहाँ पर आपकी केस की स्थिति क्या है, आपके केस की स्थिति क्या है। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हम जो है आगे इसको बढ़ाने के लिए जब लास्ट वाले स्टेज पे जब फोटो जब सेलेक्ट करने का, तो हम फोटो क्या सेलेक्ट करेंगे, बताओ कहाँ से सेलेक्ट करें, ऐसा कुछ है नहीं। तो फोटो वाले स्टेप पर से हम वापस आ जाते हैं। वहाँ से आप यदि ऐसा कुछ आपके साथ दुर्घटना अनहोनी होता है तो सबसे पहले सतर्कता बरतें जरूर। किसी के वीडियोज कॉल को एक्सेप्ट नहीं करें किसी भी हालत में, ठीक है।
और उसको आप आगे बढ़ाएं, 100% करें शेयर। इसी प्रोसेस के तहत आप इस चीज़ों को रोक सकते हैं। सावधानी में ही आपकी बचाव है, सावधानी को बरतेंगे आप बचे रहेंगे। थोड़ी सी आप लापरवाही करेंगे, मजा लेने के चक्कर में गए तो गए, समझो कि गए तो गए, खत्म बाजार। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो डिजिटल युग जो है, सोशल मीडिया जो भी साइट है, वीडियो कॉलिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने आपके लिए अच्छे हैं उतना ही आपके लिए बुरा है। इसीलिए इन सब चीज़ों का प्रयोग जब करते हैं तो आप सतर्क रहें। ऐसा कुछ अनहोनी आपके साथ हो जाता है तो साइबर थाने में जाने से पहले इसको आप पहले अपने से ही इन सब चीज़ों को वेरीफाई कीजिए, और ऐसा कुछ आपको वापस से मिलता है तो उन सब चीज़ों को हटवा सकते हैं। चलिए आज के लिए तय रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में फिर किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।